बड़े सपने देखें। जॉन रस्किन ने कहा है कि सपने देखो बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे आपके सपने होंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। आपका दृष्टिकोण ही आपको आपके लक्ष्य की उम्मीद दिखाता रहता है। दोस्तों, आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या फिर सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। आपके विचारों में इतनी ताकत है कि वो आपको हेल्दी या बीमार, गरीब या अमीर, लोकप्रिय या फिर बदनाम बना सकती हैं। आपका दिमाग एक ऐसी पावरफुल मशीन है जिसे कोई भी दिशा देकर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट पाए जा सकते हैं या फिर अफरा तफरी में और भी तबाही फैलाई जा सकती है। आपकी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है, अपनी इस हैरत अंगेज ताकत को निखार कर बुद्धिमानी से ऐसी दिशा देने का होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता है कि आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में ये आपकी पूरी तरह से मदद कर सकता है, तो क्यों ना प्रैक्टिस करके इस मशीन की ताकत को अपने फेवर में इस्तेमाल किया जाए। ऑथर अपनी इटली की यात्रा हमारे साथ शेयर करते हैं। वो इसके बारे में एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि कुछ साल पहले वो अपने परिवार को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए इटली गए थे। उन्होंने रोम और फ्लोरेंस के कुछ महान संग्रहालय देखे। फ्लोरेंस में एक खास संग्रहालय है जिसे माइकल एंजेलो ने कुछ सदियों पहले डेविड की प्रतिमा को रखने के लिए बनाया था। ये शायद पूरी दुनिया में मूर्ति कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। इस प्रतिमा के साथ एक ही कमरे में होने का एहसास शायद ही कोई भुला पाता होगा। तो डेविड के जो निर्माण की कहानी है वो बहुत ज़्यादा रोचक है और साथ ही साथ हमें सीख भी देती है। मेडिसिस ने माइकल एंजेलो को फ्लोरेंस के मुख्य चौराहे पर ये प्रतिमा बनाने का काम सौंपा था। मेडिसिस को उस वक्त इटली का सबसे संपन्न और पावरफुल परिवार माना जाता था। मेडिसिस की ओर से प्रतिमा के निर्माण की जिम्मेदारी मिलना न केवल बड़े सम्मान की बात थी, बल्कि ये एक ऐसा काम था जिसे करने से इनकार नहीं किया जा सकता था। लगभग 2 साल तक माइकल एंजेलो ऐसे पत्थरों की तलाश करते रहे जिससे ऐसी अद्भुत कलाकृति तैयार की जा सके जैसी कि मेडिसिस चाहते थे। और लास्ट में फ्लोरेंस ने एक ऐसी ही सड़क के किनारे झाड़ियों और धूल के बीच उसे लकड़ी के एक फ्रेम में पड़ा संगमरमर का एक भारी भरकम टुकड़ा मिल गया, जिसे काफी बरसों पहले पहाड़ से निकाला गया था और कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। माइकल एंजेलो इस सड़क से 20 बार गुजरे थे, लेकिन इस बार वो रुक गए और उन्होंने इस पत्थर को करीब से देखा। जब उन्होंने वापस आकर संगमरमर के उस टुकड़े पर रिसर्च की तो उसी वक्त उन्होंने डेविड की प्रतिमा का पूरा रंग रूप की कल्पना भी कर ली और उसे पूरा देख भी लिया। जिसके बाद उन्होंने प्रतिमा को तराशने का लंबा काम शुरू किया। इस प्रतिमा का बाहरी खाका खींचने में उन्होंने लगभग 2 साल लगा दिए, जिसके बाद उन्होंने छेनी हथौड़ी को बाजू पे रखकर प्रतिमा को पूरा करने से पहले 2 साल और लगाए, जिसमें उन्होंने पॉलिश की और उसे घिसा। माइकल एंजेलो पहले ही मूर्तिकार के रूप में बहुत ज्यादा फेमस थे और ये खबर पूरे इटली में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगी कि ये मेडिसिस परिवार के लिए किसी बड़े काम में जुटे हुए हैं। और जब इस मूर्ति को पब्लिक किए जाने का दिन आया तो पूरे इटली से हजारों लोग इसकी एक झलक पाने के लिए चौराहे पर जमा हो गए थे। जब इस मूर्ति को दिखाया गया तो लोग इसे देखते रह गए। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लोग खुशी से चीखने चिल्लाने लगे और माइकल एंजेलो को उसी वक्त उस युग का महानतम मूर्तिकार मान लिया गया। बाद में माइकल एंजेलो से पूछा गया कि उन्होंने कैसे इतने महान कलाकृति को साकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डेविड को बनाने से पहले ही अपनी कल्पना में इस मूर्ति को पूरा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने यह किया कि डेविड के अलावा जो कुछ भी था उसे संगमरमर के इस टुकड़े से हटा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए से ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि हमारे और डेविड के बीच में काफी समानताएं हैं। हम भी संगमरमर की बनी उस कलाकृति की तरह हैं, लेकिन हमारे और दूसरे लोगों के इर्द गिर्द मौजूद जो संगमरमर है हमारी सोच को छोटा बना देता है। बस हमें उस फालतू के संगमरमर को अपने आसपास से हटा देना है, जिसके बाद खूबसूरत मूर्ति निकलकर बाहर दिखाई देगी। अपने में छिपी हुई संभावनाओं को पूरी तरह से जानने के लिए आपको बड़े बड़े सपने देखकर और असीमित संभावनाओं की कल्पना करके अपनी सोच को बाहर लाना होगा। आपको हर उस नेगेटिव धारणा को खत्म करना होगा जो आपको कुछ भी करने से रोकती है। लेकिन याद रखिए कि डेविड के संगमरमर से आजाद होने के बाद भी माइकल एंजेलो को उस पत्थर को तराशकर और निखारकर महान कलाकृति बनाने में 2 साल लगे थे। इसी तरह से आपको भी अपने आप पर काम करना होगा, तराशना और निखारना होगा। अपनी छिपी हुई प्रतिभा और काबिलियत को विकसित करने के लिए
कई दिन, हफ्ते और महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। आपको खुद को मनोवैज्ञानिक स्तर पर इतना ज़्यादा विकसित करना है कि आपके रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना आप आसानी से कर सकें। आपका उद्देश्य हमेशा आत्मविश्वासी, साहसी और मजबूत बनने का होना चाहिए, जो किसी भी लक्ष्य को कायम करने के बाद ये जानता है कि उसे पाने के लिए जो भी सीखना या करना जरूरी होगा, आप कर लेंगे। तो आप ऐसा कैसे करेंगे? खुद को कामयाबी की राह पर डालने के लिए सबसे पहले आपको बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत विचारों से ही होती है। इसीलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे, उतने ही बड़े एम को हासिल कर पाएंगे। हर कामयाब पुरुष और महिला सपना देखता है। कामयाब लोग अपनी सोच में भविष्य में जाकर लौट आने की प्रक्रिया पर निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, यानी कि वो विजुअलाइज करते रहते हैं। वो अपने अच्छे फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं और उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। विजुअलाइज करते हुए वो अपने आप को कुछ सालों बाद की कंडीशन में लेकर जाते हैं और उसके बारे में कल्पना करते हैं कि वो सारे एम को पूरा कर चुके हैं और उसके बारे में पूरी तरह से फील करते हैं जैसे कि वो चीजें पूरी हो चुकी हैं। और विजुअलाइज करते हुए वो अपने फ्यूचर से अपने प्रेजेंट सिचुएशन को ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई पहाड़ से नीचे की तरफ देखता है। फिर वो उस रास्ते को देखते हैं जो उन्हें फ्यूचर से उस मुकाम की तरफ ले जाएगा जहां वो जाना चाहते हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के अनुसार आप जो कुछ भी अपने भीतर देख सकते हैं, बाहर भी वैसा ही महसूस करेंगे। इसीलिए आपको अपने सपनों को जितना संभव हो स्पष्ट और विस्तार के साथ देखना चाहिए। अपने एम को बहुत ही मजबूत महसूस करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप अपने अंदर विजुअलाइज करेंगे, बाहर की दुनिया में आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जितनी बार आप अपने एम को अपने दिमाग में दोहराएंगे, आप उतने ही ज्यादा मजबूत बनते चले जाएंगे। और इस रिपीटेशन को हर रात नींद में जाने से पहले आप दोहराते रहिए। इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उतनी ही ज्यादा जल्दी पहुंचेंगी और आप अपने एम को जल्दी ही पा जाएंगे। दोस्तों, आप क्या बन सकते हैं, ये सोचने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप भविष्य के लिए बड़े सपने देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि आप जो भी लक्ष्य अपने दिमाग में तय करेंगे, आपको कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। खुद को प्रेजेंट से बाहर निकालकर अपने दिमाग को सपने देखने के लिए खुला छोड़ दीजिए। एक पल के लिए सोचिए कि आपके पास वक्त और पैसे की कोई कमी नहीं है। कल्पना करिए कि आप जो भी कुछ बनने का सपना देखते हैं, उसके लिए जरूरी तमाम जो भी रिसोर्सेस हैं, वो सभी आपके पास है। आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, उसकी कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने कहाँ गुजारना चाहते हैं। इसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं। एक कागज का टुकड़ा उठाइए और उसके ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों की अपने बारे में बहुत ही छोटी सोच होती है। इन दिमागी जंजीरों को आप सपनों की सूची के साथ तोड़ दीजिए। आप अपनी पसंदीदा चीजों की लिस्ट बनाइए और आपने उन सभी चीजों को पा लिया है, इस तरह की बातों को विजुअलाइज कीजिए। दोस्तों, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर इस बात की गारंटी है कि आप अपने एम को, चाहे वो एम छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसे हासिल कर सकते हैं, उसके रास्ते में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी नौकरी को करने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? अगर आपको कहीं घूमने का मौका मिले तो वो कौन सा शहर होगा या कौन सी कंट्री होगी? आप अपने फ्यूचर का निर्माण एक कागज पर लिख कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं उसे कागज पर लिख दीजिए और आप अपनी इस लिस्ट को ऐसे बनाइए जैसे आपकी लिखी हुई बातों को पूरा करने में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। उस पर पूरी तरह से विश्वास रखिए। इस तरह से आप अपने फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। हेनरी डेविड ने एक बार लिखा था कि आपने अपना किला हवा में बना रखा है। बहुत अच्छे, उसे वहीं पर बनाया जाना चाहिए। तो अब काम में जुट जाइए और उस किले के नीचे नींव भी डाल दीजिए। एक बार आप अपनी छोटी सोच से ऊपर उठ जाइए, धागे को तोड़कर हवा में उड़ जाने वाले गुब्बारे की तरह। फिर आप अपने सपनों और कल्पनाओं को पैर दे देंगे और उन्हें ठोस चीजों में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ऑथर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के 7 कदम बताते हैं। तो दोस्तों, ऑथर हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7 ऐसे जरूरी कदम बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ बदल सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जिसमें पहला कदम है कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि एक जो वास्तविक सपना होता है उसे नापा जा सकता है,
क्योंकि एक असंभव लक्ष्य एक ख्वाहिश और एक उम्मीद की तरह होती है, जो काफी उलझी हुई और अस्पष्ट होती है। ये एक किस्म की कल्पना होती है जो हवा में ही तैरती रहती है। तो जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर रहते हैं, वो ये जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बात आप ही तय कर सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में लोगों के नाकाम हो जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग ज्यादातर वक्त ऐसे कामों को दे देते हैं जो उनकी उपयोगिता को कम कर देते हैं। उन्हें अपने क्लियर गोल के बारे में पता ही नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं, ये सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए और यही आपका पहला कदम होगा। दूसरा कदम है कि अपने गोल को लिख लें। एक कागज पर अपने गोल को लिख लीजिए। किसी भी चीज को लिखने से आपके दिमाग और हाथों के बीच बातचीत होती है। जब आप पेन और कागज को लेकर अपने एम को लिखते हैं, तो आप उम्मीदों को आकर्षित करते हैं। आप अपनी धारणाओं को मजबूत करके उसे यकीन में बदल देते हैं कि आप जो लिख रहे हैं उसे पूरा कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने एम को कागज पर जरूर लिखना चाहिए। इससे बहुत ही जल्दी रिजल्ट आते हैं। अब आपका तीसरा कदम ये है कि आपको कीमत तय करना है जो आपके गोल को हासिल करने के लिए आप चुका सकते हैं। उन सभी बातों की सूची बनाइए जो आपको आपका गोल प्राप्त करने में हेल्प कर सकते हैं। क्या आपको हर दिन की शुरुआत को ज्यादा जल्दी करनी पड़ेगी? क्या आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आपको ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा? क्या आपको ट्रैवल करना पड़ेगा या आपको लोगों से मिलना पड़ेगा? उन सभी बातों को लिखिए जो आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। फिर आता है चौथा कदम, जो कि है योजना बनाना। जब आप अपने गोल को लेकर क्लियर हो जाते हैं, आप उसे कागज पर लिख देते हैं, तो उस गोल के रिलेशन में आपको योजना बनानी है। किसी भी काम को करने से पहले कौन सा काम करना होगा, आपकी लिस्ट में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको करने के लिए पहले आपको कुछ और करना होगा। अपने गोल को पूरा करने के लिए उन सभी योजनाओं को आप एक कागज पर लिख सकते हैं। पांचवा कदम है अपनी योजना पर काम शुरू करना। जब एक बार आप अपना गोल तय कर लेते हैं, उसे लिख लेते हैं और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर आप उसके बारे में योजना बनाते हैं और उस योजना के रिलेशन में आप कौन सा जरूरी कदम उठाएंगे, ये आपका पांचवा कदम है। भले ही इसके रिलेशन में आप एक फोन करें या फिर थोड़ी सी जानकारी हासिल करें, लेकिन आपको कुछ तो करना होगा, क्योंकि जब आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि पूरी दुनिया में जो भी पावरफुल चीजें हैं वो आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। आप अपनी मदद के लिए उन सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब भी आप अपने गोल को पाने के लिए कोई कदम उठाते हैं, तो आप खुद को और दूसरे लोगों को बताते हैं कि आप वाकई अपने गोल को पाने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर छठा कदम है हर दिन कुछ करें। हर दिन ऐसा कोई काम करें जो आपको आपके सबसे इम्पोर्टेंट गोल को पूरा करने के लिए उत्साह बढ़ाएगा या फिर एक कदम आगे लेकर जाएगा। हर कामयाबी का एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जो कि आपके अंदर एनर्जी भर देता है। आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास का जन्म होता है, जिसके बाद आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपना गोल पाकर ही रहेंगे। सातवां और आखिरी कदम है कभी हार न माने। पहले ही ये फैसला कर लें कि एक बार गोल की ओर चलना शुरू करेंगे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपको चाहे कितने भी झटके लगे, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। दोस्तों, अगर पैसा कमाना ही आपका गोल है, तो आपको ये याद रखना होगा कि आज इस दुनिया में जितने भी रईस लोग हैं, सबने शुरुआत बिना पैसे के की थी और कई तो ऐसे भी हैं जो कर्ज में पूरी तरह से डूबे हुए थे। आज जितने भी लोग ऊंचाई पर पहुंचे हैं, वो कभी न कभी नीचे थे। तकरीबन हर वो शख्स जो कि आज आपके आगे दिख रहा है, कभी न कभी सबसे पीछे था। आज का लगभग हर अमीर व्यक्ति पहले कभी गरीब हुआ करता था। दोस्तों, पर्वतारोही चार्ल्स मरे ने एक बार कहा था कि जब तक आप किसी काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं, आपके अंदर हिचकिचाहट रहेगी और पीछे हटने की हमेशा आशंका बनी रहेगी। जब आप अपने काम के लिए, अपने गोल को पाने के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि सारी बातें आपकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाती हैं, जो कभी आपको असंभव लगा करती थी। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि कभी भी अपने गोल को लेकर गिव अप ना करें। जो आप पाना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करें, उसे लिखना शुरू करें और उसके बारे में पॉजिटिव रहें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।